हेलो। तो डियर फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लास 12 लेक्चर नंबर 2, चैप्टर का नाम है आवेश तथा क्षेत्र। ठीक, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है फिजिक्स क्लास 12 का। और ये जो हमारा टॉपिक होगा, पूरा नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो आपसे अच्छा कोई और कार्य कर ही नहीं रहा है। फिर बहुत चालाकी का काम आप कर रहे हैं अगर नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं हमारे साथ। तो ये जो नोट्स है, फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। वही चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जो आपको परीक्षा में देखने को मिल सकती हैं। आप जो आप सेट्स लगाएंगे उसमें आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। वही सारी चीज़ें हैं, कुछ और फालतू इसमें नहीं है। यानी कि हम दिखावा नहीं करने चाहते हैं कि क्लास 12 का है, बहुत हाई फाई लेवल है, हम इतना कैसे इसको पढ़ेंगे। हम इतना ज़्यादा आपके सामने नहीं पेश करना चाहते हैं। वही पेश करना चाहते हैं जो सच में क्लास 12 में है। ठीक है ना, हमें नहीं, आपको हम IIT JEE का पढ़ा रहे हैं। जब हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। अभी हम क्लास 12 का ये लेवल है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, ये लेक्चर नंबर 2 होगा। और आज के डेट में हम लोग सीखेंगे आवेशों के मध्य लगने वाला बल। आवेशों के मध्य लगने वाला बल। आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश में क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो ऋण आवेश कहलाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो धनावेश कहलाता है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर ज़्यादा है तो वो जो आपका होगा नेगेटिव चार्ज होगा, यानी उस पर जो होगा उस ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑब्जेक्ट में कम है प्रोटॉन की तुलना में, यानी पॉजिटिव की तुलना में, तो हमारे पास उस पर जो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी वो ऑब्जेक्ट जो हो आपका होगा वो धनावेशित होगा। अब अगर धनावेशित ऋणावेशित हैं तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा, उनके बीच लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, यानी आकर्षण बल। उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अगर आपके चार्ज जो हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो वो दूर भागेंगे एक दूसरे से, यानी उनके बीच जो होगा वो रिपल्सन होगा, यानी वो दूर भागेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज हैं तो उनके बीच भी जो होगा रिपल्सन होगा, यानी वो भी दूर भागेंगे। इन दोनों के बीच, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक आ जाता है उदासीन। उदासीन नाम का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से हट करके है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता है, और कोई आवेश ना होने की वजह से इस पर प्लस और माइनस की संख्याएं जो होती हैं बराबर होती हैं, यानी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही बराबर होते हैं। दोनों ही बराबर होने की वजह से इस पर आवेश एकदम शून्य माना जाता है। आवेश शून्य माना जाता है तो ये अट्रैक्शन करेगा। जैसे कि अगर एक उदासीन ऑब्जेक्ट हो और एक हमारे पास ऋणावेशित वस्तु हो, तो जब उदासीन वस्तु के पास जब ऋणावेशित वस्तु को ले जाएंगे तो उनके बीच क्या होगा, हल्का आकर्षण होगा। इसको हम भी समझा दे रहे हैं आपको। इसी तरह से अगर उदासीन वस्तु है जिस पर प्लस माइनस यानी न्यूट्रॉन है, अगर हम उसको धनावेशित वस्तु कोई भी उस पर लेके जाएंगे जिस पर धनावेश चार्ज है, तो क्या होगा, उनके बीच भी हल्का आकर्षण होगा। तो हम आगे की देखते हैं। ये हमारा टॉपिक जो है आपका आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है आपका प्रतिकर्षण बल। सजातीय आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो हमारा प्रतिकर्षण बल कहलाता है। सजातीय आवेश कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ये है, पॉजिटिव चार्ज यानी 2 नेगेटिव हैं और 3 पॉजिटिव हैं, इसलिए ये क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ आपका। ठीक, ये 2 नेगेटिव 3 पॉजिटिव वाला मैटर ऐसा है ना कि यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है और प्रोटॉन की अधिकता है, यानी प्रोटॉन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, प्लस से। ये सारी चीजें हम लिखे हैं यहाँ पे, इसको भी समझा दे रहे हैं आपको डिटेल में। तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है जिसमें प्रोटॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसे हम पॉजिटिव बोलते हैं। तो हमारा प्रतिकर्षण बल, जैसे ही हमारे पास मान लीजिए एक पॉजिटिव वस्तु है और एक हमारे पास और पॉजिटिव वस्तु है, इस पर भी वही चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर भी दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच जो होगा वो होगा बेटा प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन, यानी कि प्रतिकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है ना, प्रतिकर्षण, रिपल्सन होगा, यानी ये दूर भागेंगे। जब हम एक पॉजिटिव चार्ज को
एक पॉजिटिव के चार्ज के संपर्क में लेके जाते हैं तो वो जबरदस्ती क्या होता है, वो एक दूसरे से दूर भागता है। तो वही मैटर यहाँ पे हो रहा है, ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। इसी तरह से अगर हम एक बात करें, जैसे हमारे पास एक उदासीन वस्तु है, एक उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु का मतलब बेटा ये हो जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव मानते हैं, प्रोटॉन को हम पॉजिटिव मानते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दोनों संख्याएं बराबर होती हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, तो वो हमारा उदासीन कहलाता है। ये हमारा जैसे उदासीन हो गया। इसके लिए हम अलग से यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं लिखे हैं, इसी में समझा दे रहे हैं आपको। उदासीन, अगर ये उदासीन है, इनको हम लेके जाएंगे किसी पॉजिटिव चार्ज के संपर्क में, यानी जिस पर मान लीजिए कि हमारे पास प्लस आवेश होगा, इस पर प्लस आवेश है, तो जब हम इसको लेके जाएंगे ना तो ये क्या होगा, हल्का आकर्षित होगा, प्रतिकर्षित नहीं होगा, ये हल्का सा आकर्षित होगा। काहे के हल्का आकर्षित क्यों होगा, रीजन ये है ना कि इसमें अगर देखिए तो पॉजिटिव चार्ज दोनों में है, ये दोनों ही एक प्रकार से ताकत लगा रहे हैं, इसलिए ये दूर भाग रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये उदासीन है, ये ना तो आकर्षित कर रहा है ना ही प्रतिकर्षित कर रहा है। अब इसमें क्या है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से इसमें अट्रैक्शन का गुण आ गया है, यानी ये आकर्षित करने के गुण इसके अंदर आ गए हैं। तो ये क्या होगा कि उदासीन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ हल्का हल्का आकर्षित करेगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे हल्का आकर्षण होता है। इसमें हल्का आकर्षण, हल्का आकर्षण, ये हल्का आकर्षण होगा बेटा, क्योंकि यही जो कर रहा है, यानी आकर्षण प्रतिकर्षण जो भी कर रहा है केवल ये कर रहा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वही हल्का आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी करेगा ये करेगा, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, इनके बीच हल्का आकर्षण होगा। फिर अगर हम बात करें, अब ये तो हमारा प्रतिकर्षण बल हो गया, आकर्षण बल की बात करते हैं, तो जो विजातीय आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो हमारे पास जो होता है उसे हम आकर्षण बल कहते हैं। विजातीय आवेश का मतलब ये हो जाएगा कि जिनकी जाति अलग अलग हो, यानी एक पॉजिटिव चार्ज है, एक ऑब्जेक्ट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी इस पर क्या है, धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, ये जो है आपका धनावेश है। अब ये धनावेश चार्ज जो है बेटा ये किसी विजातीय आवेश की तरफ आकर्षित होगा। जैसे मान लीजिए कि पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हमारे पास इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, यानी कि इस पर एक प्लस की संख्या ज़्यादा है इसलिए ये पॉजिटिव हो गया, इस पर नेगेटिव की संख्या ज़्यादा है इसलिए ये नेगेटिव हो गया, यानी ये ऋणावेशित वस्तु है, ये धनावेशित वस्तु है, इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी आकर्षित होंगे, ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं आकर्षण बल इनके बीच कार्य करेगा, आकर्षण बल। अच्छा, आकर्षण बल ये हो गया। इसी का हम एक पॉइंट लेते हैं उदासीन वस्तु के साथ। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास उदासीन वस्तु है, और उदासीन वस्तु मान लीजिए कि ये है जिस पर नेगेटिव और पॉजिटिव की संख्या बराबर होती है, यानी पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारा उदासीन हो जाता है, यानी इसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। फिर क्या है कि हम कोई नेगेटिव चार्ज इसमें हम लेते हैं, ये हमारा नेगेटिव चार्ज का एक ऑब्जेक्ट है, आ गया है इसके संपर्क में, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है इस पर, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इसको आकर्षित करेगा। एक बात हम बता दें आपको, जब इस तरह से हम तीर लगाते हैं ना, तो यानी कि इसका मतलब होता है प्रतिकर्षण, यानी ये और ये दूर भाग रहे हैं, ठीक, दूर भाग रहे हैं। जब हम इस तरह से तीर लगाते हैं यहाँ पे सामने की तरफ, तो यानी कि इसका मतलब ये नजदीक आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो रहा है, नजदीक आ रहा है। अगर ये नजदीक आ रहा है तो इनके बीच क्या होगा, हल्का आकर्षण होगा, हल्का आकर्षण, हल्का आकर्षण होगा। हल्का आकर्षण होने का रीजन ये है, हल्का आकर्षण होगा क्योंकि ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ये उदासीन है, और ये जो कुछ कर रहा है यही चार्ज कर रहा है, यानी ये प्रतिकर्षित और आकर्षित यही दोनों करेगा। तो ये जो है प्रतिकर्षित आकर्षित करेगा, इसीलिए ये क्या है, इस पर हल्का आकर्षण कार्य कर रहा है।
तो अगर इतना पॉइंट आपको समझ में आया है तो इसी से रिलेटेड हमारे पास जो ये प्रक्रिया चल रही है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ही डिपेंड है। यानी कि जो भी अट्रैक्शन और रिपल्सन जो भी हो रहा है आपके पास आकर्षण और प्रतिकर्षण सजातीय और विजातीय के मध्य, वो हमारा हो रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन जो है आपका ये क्रमांक संख्या 1, कण जो होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। संकेत इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, न्यूट्रॉन को N से डिनोट करेंगे। आवेश जो है आपका इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश है, न्यूट्रॉन पर क्या होता है, उदासीन आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर जो होता है उदासीन, वही तो बात कर रहे हैं ना। जब इस पर कोई आवेश ही नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा, चुपचाप एक जगह रहेगा और बाकी जो कार्य करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव करेंगे। यानी यही आकर्षित भी करेगा, यही प्रतिकर्षित। इनके बीच जो हो रहा है बहुत अच्छा वाला आकर्षण हो रहा है। फिर से यहाँ पे देखिए, इनके बीच जो हो रहा है अच्छा वाला आकर्षण, यानी बढ़िया ठीक ठाक आकर्षण हो रहा है। रीजन क्या है कि ये भी ताकत लगा रहा है, ये भी ताकत लगा रहा है। जो जब दोनों ही फोर्स लगाएंगे तो इनके बीच जो होगा अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये क्या है कि ये नेगेटिव है और ये उदासीन है। अब जो कुछ करेगा यही वाला करेगा, ये चुपचाप अपनी जगह पे ही रहेगा, तो इनके बीच जो होगा हल्का अट्रैक्शन होगा। तो वही मैटर है, यानी न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो उदासीन है। द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है 9.109 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। प्रोटॉन का आवेश होता है, सॉरी, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान इसका भी होता है 1.674 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। दुनिया का सबसे छोटा अगर कोई कण है तो वो आपका इलेक्ट्रॉन है। दुनिया का सबसे छोटा अगर कोई कण है तो वो आपका इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये चार्ज भी है, तो मतलब इसको हम कण नहीं बोल सकते हैं, कुछ पदार्थ नहीं है, ये एक प्रकार का आवेश होता है, चार्ज होता है, लेकिन ये आवेश तो है। वो अपने आवेश का मतलब ये वायरस की तरह है, एक वायरस की तरह, तो यानी दिखेगा भी और नहीं भी दिखेगा। इलेक्ट्रॉन E से डिनोट करते हैं, माइनस होता है आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका जरूरत आपको पूरी फिजिक्स में पढ़ने वाला है, इसलिए आप इसको याद रखिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। सी फॉर कूलम। कूलम जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है। एंगस्ट्रॉम कूलम करके एक साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के सरनेम से ये रिलेट किया गया है आपका कूलम। तो प्रोटॉन जो है आपका, इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और फिर उसके बाद न्यूट्रॉन जो होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है, इसलिए ये हमारा 0 हो जाता है। द्रव्यमान, ऐसा कूलम इसको ना क्यू से डिनोट करते हैं, जो चार्ज होता है उसे क्यू से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास न्यूट्रॉन का हो जाएगा 0 और इसका द्रव्यमान हो जाएगा 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो अब यहां से अगर हम देखें तो आपका जो टॉपिक होगा आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत, या फिर मान लीजिए कि आवेश संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है, मतलब उसमें हम ना तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान को ना तो हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। उसी तरह से जैसे ये हमारे पास है कि आवेश का संरक्षण नियम, आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण यानी किसी भी चार्ज पर हम आवेश को ना तो घटा सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहें कि एक द्रव्यमान है या फिर एक उदासीन वस्तु है, उदासीन वस्तु में हम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा कर दें, प्रोटॉन की संख्या कम कर दें, अपने से, बिना घिसे पीटे नहीं, कुछ नहीं करना है उसमें, बस केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा, प्रोटॉन की संख्या कम। तो हम अपने से बाहर से लाकर के उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं उसमें ले जाकर के भर दिए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम ये जो हमारा आपका टॉपिक होगा आवेश संरक्षण का नियम, उसको हम अब देखेंगे यहाँ पे। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये देखिए विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में, ये हमारा अगला पॉइंट है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या है डियर फ्रेंड्स?
देखो दुनिया में जितनी चीजें हैं, किसी को ना तो हम लोग बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं। बनाने का मतलब ये है कि अगर हम कहें कि आप इलेक्ट्रॉन को नष्ट कर दीजिए तो नहीं कर सकते हैं आप। प्रोटॉन को आप खत्म कर दीजिए इस दुनिया से, या फिर कुछ परसेंट खत्म कर दीजिए इस दुनिया से, नहीं हो पाएगा आपसे। बस हम क्या करते हैं ना कि जितनी भी हमारे आसपास में प्राकृतिक की चीजें हैं सबको हम कलेक्ट करके उसके बारे में अध्ययन करके एक प्रकार से दूसरी प्रकार में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बस हम बदल देते हैं, वही कर रहे हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। देखो क्या है, किसी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश नष्ट किया जा सकता है। यह आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। यही क्या है, आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। फिर से देखिए, किसी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसको, आवेश को। हम लोग आवेश नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके कारण उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम बात करें, मान लीजिए अपने हाथों से हम घिसते हैं ना एक दूसरे को, तो इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें, इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें, ये आने जाने, हम ऐसे थोड़ी निकाल कर डाल देंगे कि इसमें से चलो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, नहीं कर सकते हैं ऐसा। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं, बस केवल उनके स्थान को बदल सकते हैं। ठीक, किसी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, और भी क्लियर होगा। आगे देखिए, आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत ये क्या है, नई बला क्या आ गई इसमें, है क्या, सीखने को क्या मिलेगा इसमें। एक फार्मूला आपको हम बताएंगे, उससे बहुत इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। फार्मूला बहुत ईजी है, देखिए इसी से फार्मूला बनेगा आपका। किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा, किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा की पूर्ण गुणज होती है। हमें पता है कि जो हम बोले हैं यहाँ पे जो लिखा है, इधर से आया, इधर से नहीं गया, मतलब इधर से आया, इधर से नहीं गया, इधर से आया, इधर से चला गया, इधर से इधर आर पार नहीं हुआ, इधर से चला गया, मतलब ऊपर की तरफ से बाउंस हो गया। अब इसी को हम बताएंगे आपको किस तरह से, क्या बोल रहा है ये, फिर से समझिए। किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा, किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा, मान लीजिए कि आपका एक पदार्थ है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस। बताइए कौन सा चार्ज है इस पर, प्लस की संख्या ज्यादा है, माइनस की संख्या कम है, इसलिए ये प्लस चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर कितना आवेश होगा बताइए। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर कितना प्लस चार्ज होगा। देखिए, किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा यानी पॉजिटिव चार्ज अगर देखें तो पॉजिटिव चार्ज की संख्या कितनी है, 6 है। एक मिनट, 6 है। नेगेटिव चार्ज अगर देखें तो नेगेटिव चार्ज की संख्या मात्र 3 है। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज की संख्या 6 है, नेगेटिव चार्ज की संख्या 3 है, तो पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज। तो कितना ज़्यादा है इस पर, 3 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है इसमें। इसको यहीं पर रहने देते हैं, इतना तो पता चला। किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा, आवेश की कितनी मात्रा है इस पर, 3। ठीक, आवेश की मात्रा, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा
एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे ना तो हम माइनस लगा रहे हैं ना ही प्लस लगा रहे हैं, अभी माइनस नहीं है तो मान लीजिए ये प्लस ही है, ठीक। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, यहाँ पे माइनस है लेकिन हम इसे प्लस ले रहे हैं, ठीक, क्योंकि हमारे पास ये प्लस चार्ज है। अब देखिए, क्योंकि ऐसा भी देख लीजिए ना, प्रोटॉन का भी तो यही होता है, एक प्रोटॉन पर कितने चार्ज होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये होता है। अगर हम इसे एक साइड में रहने दें अभी, अब हम इस तरफ आते हैं, फिर से इसे पढ़िए। किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा हमेशा, किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा की पूर्ण गुणज होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा की पूर्ण गुणज होगी। अब इसका सूत्र अगर हम बताएं आपको, देखिए, आवेश बराबर या फिर बराबर, आवेश बराबर एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। आवेश बराबर एक इलेक्ट्रॉन गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। फिर से देखिए, आवेश बराबर 2 इलेक्ट्रॉन गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। थोड़ा सा समझ में आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, उसका एक इलेक्ट्रॉन में इतना होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा आवेश, इसी को गुणा करना है। एक बार और देखिए, आवेश बराबर 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 3 इलेक्ट्रॉन गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। फिर से देखो बेटा, कंडीशन ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन आवेश का गुणा होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का गुणा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें, सॉरी एक मिनट, 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो भी उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणा होगा। अगर हम एक छोटा सा यहाँ पे हिंट करें आपको, मानकर चलिए कि एक ईंट 1 किलोग्राम की है, एक ईंट, तो टोटल कितना वजन होगा? वजन जो होगा एक ईंट का 1 किलोग्राम का है तो उसका वजन निकल के आ जाएगा, एक ईंट के साथ 1 किलोग्राम का गुणा करेंगे तो। अच्छा, वजन अगर हम देखें 2 ईंट और गुणे में 1 किलोग्राम, एक ईंट का वजन 1 किलोग्राम है तो 2 ईंट का वजन कितना होगा, यानी 1000 गुणे 2, यानी कि टोटल 2000 ग्राम हो जाएगा वजन। तो वही मैटर यहां पे हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश, तो 3 इलेक्ट्रॉन पर कितने होंगे, 3 के साथ एक इलेक्ट्रॉन आवेश का गुणा कर देना है। अब इसका सीधा सा फार्मूला अगर लिखें हम, तो आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं। ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, जितने, अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की संख्या है
तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर वही कोई वस्तु है जिसमें 100 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 100 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकती है, इसको हम बोल देते हैं n इनटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसलिए यहाँ पे e। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q बराबर n e। अच्छा एक मिनट, प्लस माइनस n e, जहां पे n बराबर 1 2 3 4 etc हो जाएगा। आपका कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं, n बराबर, तो n बराबर कंडीशन के हिसाब से बदलता चला जाएगा। इसी से रिलेटेड हम कुछ अगर क्वेश्चन ले लेना तो आपका टॉपिक ये पूरी तरह से एकदम आपके दिमाग में घुस जाएगा, और यही मेरा मकसद है। ठीक, तो इसको एक बार आप नोट करिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आपको देते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। एक पदार्थ है, उसमें 100 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन निकल करके उसमें से किसी कारणवश धरती में चले गए या और कहीं हो गए, ठीक, डिस्प्लेस हो गए हैं। तो 100 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा व आवेश का प्रकार बताइए। अगर हम इस क्वेश्चन को हल करें तो देखिए, समझिए बेटा, क्वेश्चन का टॉपिक समझिए, मेथड क्या है उसको समझिए, क्वेश्चन को मत रटिए। हम ये क्वेश्चन आपको इसलिए करवा रहे हैं कि जो हमारा आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत है वो आपको क्लियर हो जाए पूरी तरह से, मेरा मकसद ये है। और अगर यही क्लियर नहीं हुआ तो हम क्वेश्चन को करवा के ही क्या फायदा है। तो हम क्वेश्चन का जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो हम आपके दिमाग में पूरी तरह से स्टोर करना चाहते हैं। अब एकदम पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर के इसको देखिए, ये वाला क्वेश्चन, इसके बाद एक आध दो क्वेश्चन और हो सकता है हम ले लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। एक पदार्थ है, प्लस माइनस इस पर रखा हुआ है आवेश, ठीक, यानी नेगेटिव चार्ज जो है इसमें है ही नहीं। 100 ही इलेक्ट्रॉन तो इसमें से निकल चुके हैं ना, 100 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, यानी कि अगर आपके पास एक उदासीन वस्तु है, उसमें से 100 इलेक्ट्रॉन, यानी उदासीन वस्तु का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों हैं, तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो यानी नेगेटिव चार्ज इसमें से निकल गए, बचा क्या, केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज। 100 इलेक्ट्रॉन की बहुत सारे हैं, लेकिन हम 100 बार प्लस थोड़ी बनाएंगे माइनस। 100 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा व आवेश का प्रकार बताइए। तो पहले तो आवेश इसका बता दीजिए, कैसा इस आवेश का प्रकार होगा। हमने बताया इलेक्ट्रॉन की अधिकता नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी पॉजिटिव चार्ज। अगर इस पर से 100 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल गए हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो है धनावेश है, धनावेश है, यानी इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज है। अब आगे की तरफ चलते हैं। हमने आपको दिया था फार्मूला Q बराबर प्लस माइनस NE। अगर n बराबर हम यहां पे देखें तो n बराबर आपका क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमने बताया है वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, या फिर इनफाइनाइट जहां तक आ जाए। तो हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यानी n बराबर 100 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। E का मतलब हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो हम अगर इस पर इस मैटर को फिट करें तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, यानी आवेश बराबर प्लस रहेगा कि माइनस,
देख रहे हैं कौन सा आवेश है इसका, मतलब इस वस्तु पर कौन सा प्रकार है आवेश का, धन आवेश है यानी पॉजिटिव, तो प्लस माइनस में से आपको प्लस लेना है। n बराबर कितना दिया है 100। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस, अगर हम यहाँ पर देखें तो प्लस तो मान लीजिए रहेगा ही, 100 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करने का ना एक आसान सा तरीका ये है कि दशमलव में आप करेंगे, इससे अच्छा ये हटाइए, दशमलव के नीचे क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट है, इसकी वजह से यहाँ पे एक जीरो आया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 16 से 10 में गुणा करेंगे 160 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। अब आगे की तरफ देखिए, थोड़ा सा मैटर क्या है यहाँ पे, अगर हम इसमें Q इज इक्वल टू देखें तो अभी ये जो है आपका पूरी तरह से 160 लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन एक टॉपिक होता है जो कि मेरा उम्मीद है आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम उसका भी लेक्चर प्रोवाइड करेंगे जब 11th का कोर्स पूरा कराएंगे। तो फिर अभी तो हमारा 12th चल रहा है, तो 12th में आप अगर देख सकते हैं तो बस केवल इतना ही देखिए कि हम राउंड ऑफ कैसे कर रहे हैं, थोड़े से समझ लीजिए बस। 3 डिजिट है, 3 डिजिट में स्टार्टिंग से लास्ट से राइट हैंड साइड से 2 डिजिट देखिए, तो 2 डिजिट के आगे अगर मान लीजिए पूरी डिजिट में कहीं नहीं पॉइंट लगा है तो पॉइंट यहाँ पे लगा है, और पॉइंट यहाँ पे लगा है तो इस पॉइंट को हम इस जगह पे लाएंगे, यानी आखिरी से एक डिजिट पहले और बाकी जितना डिजिट रहे सब आगे की तरफ हम खिसका लाएंगे। अगर सब हम आगे की तरफ, यानी पॉइंट हमारा जो होगा, अगर जैसे 160 लिखा है, हमारा पॉइंट कहीं नहीं है तो पॉइंट हमारा यहाँ पे है, पॉइंट को हम सारे डिजिट आगे करके सिर्फ एक डिजिट के पहले फिट कर देंगे, यानी 1.60 कर देंगे। तो इतना तो हम कर देंगे, जब इतना हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जब आपका पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा, यानी इधर से इस साइड में आएगा, तो जा करके ये 10 टू द पावर जो भी रहता है उसके ऊपर प्लस हो जाता है। तो वही मैटर है यहाँ पे, इस तरफ आया तो यहाँ पर जा करके 2 जुड़ जाएगा, कितना जुड़ेगा 2, रीजन क्या है, क्योंकि 2 डिजिट आगे आया है, 0 और 6 डाक करके फिर उसके बाद यहाँ पे आके ये पॉइंट लगा है, इसलिए यहाँ पर जा करके 2 जुड़ जाएगा। तो हो क्या जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17, प्लस माइनस घट जाएगा, 17 आ जाएगा और ये हो जाएगा कूलाम, ये हो जाएगा बेटा। इसी तरह से अगर हम बात करें किसकी बात करेंगे जी, ये वाले क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, अगर हम इसकी बात करें, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कूलाम आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसको आप बताएंगे कैसे। अब की बार आपको n बराबर बताना है, यहाँ पे ये आपका बेटा आंसर हो गया, और यहाँ पे अगर हम देखें तो सॉल्यूशन शुरू करेंगे, हल जब हम शुरू करेंगे तो एक कूलाम बोला है, एक कूलाम आवेश यानी Q बराबर आपकी बार आपको एक कूलाम दिया हुआ है, आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यानी n बराबर फाइंड करना है, और E बराबर तो आप जानते ही हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है। अब की बार कितने इलेक्ट्रॉन पूछा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछने का मतलब आप n बराबर निकालेंगे, और n बराबर निकालेंगे तो उसके लिए भी फार्मूला क्या है, यही क्वांटमीकरण सिद्धांत से रिलेटेड आपका प्लस माइनस NE। अब यहाँ पे आपको प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं, यानी प्लस माइनस लगाइए या ना लगाइए उससे मतलब नहीं, आप n का मतलब निकाल रहे हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अच्छा, आप हमेशा ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही फाइंड करते हैं, प्रोटॉन मत सोचिएगा, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है ना वो अपनी जगह पे ही स्थिर रहता है। प्रोटॉन को हम ना तो निकालते हैं ना ही बाहर करते हैं, अंदर बाहर कुछ नहीं कर सकते हैं, वो केवल आकर्षण प्रतिकर्षण का काम करता है, बस डिस्प्लेस नहीं होता है वो।
अच्छा, डिस्प्लेस क्यों नहीं होता? डिस्प्लेस वो होगा कब? जब उसे कोई माइनस मिलेगा, जब वो अकेला रहेगा, कहीं उसे माइनस मिलेगा तो उस माइनस की तरफ वो भागेगा, ठीक। या फिर प्लस रहेगा, उसके करीब हम प्लस चार्ज को लाएंगे तब वो भागेगा, बस। तो आवेश बराबर प्लस माइनस एन ई। अगर हम एन बराबर देखें तो ई जो है नीचे आ जाएगा, यानी क्यू अपॉन ई हो जाएगा। तो आपको पता है, क्या पता है? क्यू बराबर वैल्यू आपको 1 कूलाम दिया है, ई बराबर आपको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम दिया हुआ है। कूलाम से कूलाम कट जाएगा, और जब कूलाम से कूलाम कट गया तो यानी कि एन बराबर, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटा देते हैं बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक। पॉइंट अगर नीचे से हटा दिए तो ऊपर चला गया 0, 10/16, और यहाँ से 10 टू द पावर माइनस 19 है, ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर प्लस 19 हो जाएगा। ये सब जो टॉपिक हैं आपके कैलकुलेशन की जान है, अगर आप इन्हें नहीं सीखे हैं तो उम्मीद करेंगे कि बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं इंटरनेट पर, आप डाल दीजिए साइंटिफिक नोटेशन या फिर राउंड ऑफ करके डाल देंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। बता देंगे, यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, तब आप इसको समझिए, ठीक। तो आपका 10 टू द पावर माइनस 9, सॉरी 10 टू द पावर प्लस 19, नीचे से अगर माइनस है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ऊपर से अगर 10 टू द पावर माइनस 19 होता नीचे आता तो 10 टू द पावर नीचे प्लस हो जाता, यानी 10 टू द पावर 19, ठीक अपोजिट हो जाता है। नीचे माइनस में रहेगा ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस ऊपर रहेगा नीचे आएगा माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस है ऊपर जाएगा माइनस, ऊपर प्लस है नीचे आएगा माइनस, नीचे अगर प्लस है ऊपर जाएगा माइनस, ऊपर प्लस है नीचे आएगा माइनस। तो वही मैटर यहाँ पे है। अब देखिए n बराबर 10 में तो 16 से भाग जाएगा नहीं, जाएगा भाई तो दशमलव में जाएगा, तो दशमलव में जाएगा तो उसके पहले हमें राउंड ऑफ करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो हम क्या करेंगे, 10 टू द पावर माइनस 19 है, इससे एक 10 इसको ले लेते हैं, यानी 10 टू द पावर, सॉरी ये हमारे पास 100 हो जाएगा, और इसके पास 10 की पावर 19 का मतलब 19 बार 0 है, 10 की पावर 19 का मतलब 19 बार 0 है, 19 बार 0 है, एक बार मैंने 0 लेकर के 10 के साथ जोड़ दिया यानी 100 हो गया। अब ये कितना बचेगा आपका, ओनली 10 टू द पावर 18, क्योंकि 19 0 था, एक 0 इसमें चला आया, बचा कितना 18, अब बटे में कितना हो जाएगा 16। अब 16 से अगर आप 100 में भाग करते हैं तो n बराबर 16 छक्का 96, 16 दूनी 32, और फिर उसके बाद 16 पंजे 80 इंटू 10 टू द पावर 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना आ जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा था कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस, सॉरी 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसे आप पढ़ना चाहें तो ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ मान लीजिए हो जाएगा 16, यानी कि 625 लिख करके उसके आगे 16 बार 0 लिखिए, फिर उसके बाद उसको पढ़ सकिए तो पढ़िए अपना आराम से बैठ करके। हम तो कहेंगे साइंस के जितने भी नंबर आपको मिलेंगे बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, तो उनके आगे हम 0 लगा कर अगर पढ़ेंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पढ़ना, यानी हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, और पढ़ पाएंगे तो कितना पढ़ेंगे उसे। तो इसलिए हम उसे क्या करते हैं, इस तरह से राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। साइंटिफिक नोटेशन इसी को कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। 6 पॉइंट, अगर यहाँ पे 10 टू द पावर, अगर जैसे यहाँ पे आपका मान लीजिए 100 है ना, तो 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2। तो वही मैटर है यहाँ पे 1 के आगे 18 0 है, तो 18 बार 0 अगर लिखने जाएंगे तो हम 18 बार 1 मिनट तक 0 ही लिखते रहेंगे पहली बात तो हमारे पास समय भी बचे, हम उसको आसानी से पढ़ भी सकें, इसलिए हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का एक मैटर आ जाता है जिसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग सीख लिए हैं आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत तक। इसके आगे जो है लेक्चर में आप लोग मान लीजिए सीखेंगे जो भी इसके बाद टॉपिक होगा हमारा, उसको अगर इसके बाद अगर हम टॉपिक की बात करें तो हमारा जो टॉपिक होगा बेटा वो हो जाएगा
कूलाम का नियम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग सीखेंगे। और अगर आप मन लगा के हमारा ये लेक्चर आप देख रहे हैं तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप इसको नोट्स बनाइए। कोई कोचिंग नहीं, कोई स्कूल नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ आपको घर बैठे मिल जाएगा। और मेरा दावा है कि 4 से 5 महीने के अंदर अंदर मैं पूरी फिजिक्स आपको दे दूंगा। बैठ करके अपना घर पे पढ़िए मस्त से। वेल डन। ओके।